हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग त्रिकोणमिति का पार्ट 2 वीडियो करेंगे। आज इससे पहले मैंने त्रिकोणमिति का एक फर्स्ट वीडियो बनाया है, जिसको आप देखे नहीं है तो आप जाके मेरे चैनल पर उस वीडियो को देखें। फिर उसके बाद आकर इस वीडियो के देखेंगे, जिसका मैं पार्ट 2 आज बनाने वाला हूँ। और इसमें मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, एनसीईआरटी और आरएसएगल दोनों का क्वेश्चन है। बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको पहले हम समझाते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन को एक एक करके बनाएंगे और आप देखेंगे। कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 हम पहले बना चुके हैं। थोड़ा सा पीछे का हम कल जो बताया उसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। देखिए, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ए बी और सी। ये 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसको हम लोग एच कहते हैं, ठीक है। अगर एंगल मैंने ये थीटा ले लिया, तो इसके सामने वाले साइड जो थीटा लेंगे उसके जस्ट सामने जो साइड दिखेगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर पी कहते हैं, और जो बच जाता है उसको बेस कहते हैं। ये कल का वीडियो में मैंने ये सारा चीज़ बताया था। अगर आप नहीं देखे तो जाके देख लें, अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ईजी वे में बताएं। आज हम लोग पढ़ेंगे। आप पूछेंगे सर ये आया कहाँ से, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हमको चाहिए। तो क्या देगा, तो साइन का पी बाई एच होता है और कॉस का बी बाई एच होता है। तो आप इसको जब इन्वर्स करेंगे पी बाई एच, ऊपर में एच जाएगा, नीचे में बी आएगा, तो एच से एच कट जाएगा। तो पी बाई बी क्या होता है आप बताओ। कल बताया था पी बाई बी को हम लोग टैन थीटा कहते हैं। इसी तरह से ये टैन थीटा हुआ है। इतना बात आपको समझ में आ गया है, क्योंकि अब जो मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ, टेबल में ना ये आपको जानना है कि साइन को अगर हम कॉस से डिवाइड कर देंगे तो टैन मिलेगा, और कॉस को डिवाइड कर देंगे साइन से तो कॉट मिलेगा। और साइन का इन्वर्स 1 बाई कॉसेक होता है, कॉस थीटा का इन्वर्स 1 बाई सेक थीटा होता है, टैन थीटा का इन्वर्स 1 बाई कॉट थीटा होता है। चलो इतना बात आप समझ गए हैं, तो आगे चलते हैं हम लोग। आज हम लोग एक टेबल देखेंगे, उस टेबल में आपको सारी चीज़ समझना है। जैसे देखो, ये टेबल देखो, यहाँ पे ले लेते हैं साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे टैन थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा, यहाँ पे सेक थीटा, यहाँ पे कॉसेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पे थीटा। ये टेबल बनाएंगे, देखो। पहले इसको लिख लेते हैं, इसके बाद टेबल। देखो यहाँ पे कॉसेक था, इसको आप देखो। यहाँ पे पहले 0 डिग्री, फिर 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री। ये इतना जानना है, ठीक है। इसको इरेज करते रहे, क्योंकि अगर ये रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कॉपी में नोट कर लिए हैं, आप इसको इरेज कर लेते हैं ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। चलो देखो, पहले इसका टेबल पहले अच्छे से बना लेते हैं, उसके बाद वैल्यू रखेंगे, और वैल्यू को हम समझा कर बनाएंगे जिससे आप ये दिक्कत ना हो, ठीक है। आप देखिए इसको, आप देखो। फर्स्ट साइन थीटा आपको याद रखना है, पहले साइन का पूरा टेबल याद रखना है। तो इसको साइन 0 डिग्री ये हमारा 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब कॉस का अगर एंगल आपसे कोई पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, इसके जस्ट उल्टा यहाँ करके लिखते जाना। जो साइन 0 डिग्री होगा वो कॉस 90 डिग्री होगा, मतलब 1, और 60 डिग्री यहाँ पे √3/2, और ये 1/√2,
ये 1/2 और ये 0 डायरेक्टली हो गया। पहले साइन का वैल्यू आपको याद करना है, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। ठीक है, अब कॉस का वैल्यू लिखते समय ना हम लोग उल्टा करके चलेंगे, जो साइन 90 का होगा वो कॉस 0 का होगा, जो कॉस साइन 60 का होगा वो कॉस 30 का होगा, और 45 पर दोनों इक्वल होता है, 1/2 1/2, और कॉस 60 का वैल्यू साइन 30 के वैल्यू के इक्वल होगा, और साइन 90 का कॉस 90 का वैल्यू साइन 0 के इक्वल होगा। बस इतना समझ गए। अब आपको देखो, अब ये निकालना tan, तो अभी बताएं आपको कि साइन को थीटा को डिवाइड कर देते हैं हम लोग कॉस थीटा से, तो क्या मिलता है tan थीटा। तुमको tan थीटा का वैल्यू चाहिए, तो tan हमको 0 चाहिए, तो देखो साइन 0, यहाँ पे कॉस भी 0 डिग्री, तो यहाँ पर भी tan क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो आप देखो साइन 0 का वैल्यू कितना है, साइन 0 वैल्यू 0 है, और कॉस 0 का वैल्यू कितना है 1, इधर tan 0 डिग्री। तो आप देखो कि 0 को 1 से डिवाइड करने पर 0 ही आता है, तो tan 0 की वैल्यू क्या आ गया 0 डिग्री का 0, तो इसी तरह से ये 0 होगा। ठीक है, अब उतना नहीं करेंगे, आप कर लेंगे, आप समझा देते। देखिए tan 30 का चाहिए, देखिए इसको ये डिवाइड करेगा, तो 1/2 को √3/2 से 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा 1/√3। ये देखो 45 में 1/2 और 1/2 दोनों सेम है, कट के 1 हो जाएगा। tan 60 तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 होगा, और ये 0। अब देखो 1 को 0 डिवाइड, जब 1/0 आ जाएगा तो इसको नॉट डिफाइंड कहते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कॉट लिखना है, तो कॉट को आप इधर से लेके चले आओ, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ पे आ जाएगा √3, ये यहाँ चलाएगा 1 1 पे ही रहेगा, ये यहाँ चलेगा 1/√3, और ये 0 यहाँ पे चला है। ठीक है, अब सेक के लिए हम बताए थे कि कॉस का उल्टा होता है, एक के आप उल्टा करोगे तो एक ही आएगा, इसको इन्वर्स करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला आएगा, इसको इन्वर्स करेंगे तो √2 हो जाएगा, इसको इन्वर्स करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 0 के इन्वर्स क्या होगा 0, देखो 0/1 है, अब 1/0 होगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आप यहाँ पे कॉसेक थीटा था, ये साइन, जिस तरह से साइन का कॉस लिखे थे उसी तरह से इसका लिख देंगे, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये √2 अपनी जगह पर रहेगा, ये 2/√3 हो गया, और ये हो गया 1। देखो ये टेबल आपके सामने तैयार हो गया है। देखो इसको आप क्या करना है कि घर पे पहले तो ये टेबल को आप अपने कॉपी में नोट करें, उसके बाद बताते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे वीडियो को पॉज करके आप लिख लें। चलिए आपको समझाते हैं, देखिए अगर इसको आप डायरेक्ट याद रखते हो, जैसे अगर आपको डायरेक्ट ऐसे अगर टेबल बनाने, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया tan 60, तो tan 60 के लिए आप इतना टेबल बनाओगे नहीं, आप क्या करना कि इसको डायरेक्टली याद कर लेना है। दुनिया में सब आदमी याद किया है, हम भी याद किए हैं, सब आदमी याद करता है, इससे पहले जो स्टूडेंट 10th किए वो भी याद किए होंगे, तो आपको भी इसको याद करना है। याद करने के लिए आप रोजाना बनाएंगे क्वेश्चंस, वैल्यू रखते रखते आपको याद हो जाएगा, तो आपको एग्जाम में ना इजीली बन जाएगा, और क्वेश्चन बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और नहीं तो बार बार आप पेज उल्टेंगे, आप कंफर्म ही नहीं रहेंगे वैल्यू रखकर, इसको आपको याद करना है एकदम पूरे वैल्यू को, तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ईजी होगा। ठीक है, इतना बात समझ। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन करते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखो इसको बनाएंगे कैसे, वैल्यूज याद होना चाहिए। 5 मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे, और cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस में 4 सेक 30 क्या होता है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो cos 30 क्या होता है, तो cos 30 हमारा क्या होता है √3/2, तो सेक हो जाएगा 2/√3, इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस tan 45 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर,
बाई में। साइन 30 क्या होता है 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस में कॉस 30 क्या होता है √3/2, तो √3/2 इसका स्क्वायर कर लेंगे। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब देखो 5 1/4 हो जाएगा स्क्वायर होके, प्लस 4 ये 4/3 हो जाएगा और माइनस में 1 बाई में ये 1/4 हो गया, प्लस में ये 3/4 हो गया। अब इसमें कटने वाला नहीं तो 5 1 जा 5 और नीचे 4, प्लस में ये 16/3 और -1 बाई में ये दोनों कैल्सियम लेंगे तो 4 होगा और 1 + 3 हम इधर करते हैं। देखो ये सारे के एल्सियम ले लेंगे तो 12 आएगा, तो 4 3 जा तो ये 15, प्लस में ये 3 4 जा तो 48, 16 4 जा 64, ठीक है। और उसके बाद अब -12 बाई में ये 4 और 4 तो ये से ये कट जाएंगे तो ये खत्म हो गया। अब देखो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 और 7, -12/12 तो ये सब्ट्रैक्ट होकर हो जाएगा 5 7 और 6 67/12, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है जिससे आपको दिक्कत होगा। वैल्यू पुट किए और मैथ का सॉल्यूशन कर दिए तो इजीली ये बन गया। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझना जरूरी है। साइन इसके एंगल में दिया हुआ a + b = 1 एंड tan a - b एंगल में है और वो दिया हुआ 1/√3 और बताया है कि a + b जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए और 90 डिग्री की इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए। और ये भी बताया है कि a जो है b से बड़ा वैल्यू है क्योंकि a ग्रेटर देन है b, फाइंड a एंड b। तो आप कुछ नहीं करो, क्वेश्चन में जो गिवन है उसको करो। जो गिवन है, गिवन हमको क्या है तो देखो साइन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखना। a + b वो दिया हुआ है हमारे 1, ठीक है। और क्या है यहाँ पे ये दिया हुआ tan a - b ये दिया हुआ है 1/√3। तो आप एक चीज बताओ हमको, आप यहाँ से देखना अगर साइन कितना डिग्री पर 1 होता है ये सोचना है आपको। अगर वैल्यू याद होगा तो साइन कितना डिग्री पर 1 होता है, तो आप याद करो साइन 90 डिग्री पर 1 होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री होता है तो ये 1 हो जाता है। ये 90 डिग्री के मतलब जगह पर ये दिया हुआ है तो हम इसको कह सकते हैं कि a + b वो 90 होना चाहिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे। अब इधर से tan कितनी डिग्री पर 1/√3 होता है, तो आप देखेंगे कि tan 30 डिग्री पर 1/√3 होता है। तो यहाँ पर a - b = 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड आप जानते हैं। तो a + b ये 90 हो गया और ये a - b ये 30 हो गया। अब दोनों को अगर सम करेंगे तो इससे ये कट जाएगा तो 2a ये 120 आ गया ऐड होकर। तो अगर हम इस यहाँ से a निकालेंगे तो 120 डिग्री बाई 2 तो इससे ये कट जाएगा तो a का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। a कितना आ गया 60 डिग्री, ये आप समझ गए। अब देखो, अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट a = 60 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। आप यहाँ a + b वो हो गया 90 डिग्री, तो a के वैल्यू यहाँ पे 60 रख देंगे प्लस b 90 डिग्री। तो यहाँ से b का वैल्यू निकल जाएगा ना 90 डिग्री -60 डिग्री, तो यहाँ पे b का आ गया 30 डिग्री। ये हो गया a और b आ गया, यही a और b निकालना था। तो आप देखो कितना इजी वे में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको वैल्यूज याद रखना होगा, डिग्री याद रखना होगा, तभी आपसे बनेगा, नहीं बनेगा। अब ये देखो a + b अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 90 आ रहा है। तो ये देखो 90 के इक्वल भी है, हाँ 90 के इक्वल है, 90 से ज़्यादा नहीं हुआ। और देखो a जो है b से बड़ा आना चाहिए, तो देखो a जो है b से बड़ा भी है, सारा चीज़ लाइक कर रहा है।
तो आप क्वेश्चन को एक बार समझ लेते कि गिवन था हमारे पास a प्लस बी साइन एंगल में प्लस बी इक्वल टू 1, यहाँ टेन ए माइनस बी 1/2। तो हम देखेंगे कि साइन कितने डिग्री पर 1 होता है, तो आप बोलेंगे कि 90 डिग्री पर, तो यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए था। ये 90 डिग्री की जगह पर है, तो हम बोल सकते हैं ना ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे ये दोनों इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए, तो दोनों इक्वल दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होना चाहिए 30 डिग्री। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप टू वेरिएबल पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन, तो आप जानते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू आ गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन थर्ड नंबर बचा, वो सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसको आप क्या करेंगे कि घर पे लगाएंगे, ठीक है। इसको, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका होमवर्क है, आप इसको घर पे बनाएंगे। नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को फिर से बोलेंगे, तो आप कमेंट में डालेंगे कि नहीं बना, तो मैं इसका सोल्यूशन फिर से करवा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको देखिए, मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ले लिया है। ये क्वेश्चन, सब क्वेश्चन का टाइप चेंज है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ना आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट मैंने लिया है क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। देखो, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करते हैं। देखो, दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है, tan x प्लस 30 डिग्री, वो दिया हुआ है 1। तो फाइंड करने के लिए कह रहा है x के जगह पर क्या होना चाहिए। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप बताओ, अभी बताएं कि tan यहाँ इक्वल में 1 है, तो tan कितने डिग्री पर 1 होता है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे नोट में आप लिख लो, यहाँ पे नोट में लिख लेना tan 45 डिग्री पे ना वो 1 होता है। तो आप बताओ कि यहाँ 45 रहता तो 1 हो जाता, तो हम कह सकते हैं ना कि x प्लस 30 डिग्री बराबर क्या हो गया 45। तो x इक्वल टू क्या हो गया 45 माइनस 30 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या आ गया 15 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है साइन 3 थीटा इक्वल टू 1। तो आप बताओ, फिर से यही क्वेश्चन है, यहाँ पे कितना होना चाहिए, साइन कितना डिग्री पर, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 90 डिग्री पर क्या होता है 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 थीटा के जगह पर क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री बाई में 3, तो इससे ये कट जाएगा, तो थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। जब थीटा 30 डिग्री आ गया, तो फाइंड करने के लिए क्या करा है क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर 1 में tan 2 थीटा क्या होगा, तब tan और 2 और थीटा भी कितना आया है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, यही हमारा आंसर हो गया। और सेकेंड नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है सेक थीटा, तो सेक थीटा के वैल्यू क्या आया है 30 डिग्री, तो cos 30 का क्या होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बनाना कोई हार्ड नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है, बस इसको आपको समझ जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि साइन θ/3 वो 1/2 दिया हुआ है। तो आप बताओ कि साइन, यहाँ पर भी लिख रहे हैं कि साइन 30 डिग्री पर ना वो 1/2 होता है, आप जानते हैं, आप टेबल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे θ/3 बराबर आ गया 30 डिग्री, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री। थीटा जब 90 आ गया, तो निकालने के लिए क्या करा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में निकालने के लिए कह रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर वाट पूछ रहा है, तो कॉस और थीटा के जब 90 डाल देंगे, 90 आया तो ये 0 डिग्री हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन अ ट्रायंगल एबीसी, आप एक ट्रायंगल एबीसी बना लो, ए बी और सी, बी 90 पे तो बी 90 पर, साइन ए, देखो ये साइन ए गिवन है, हमको गिवन है साइन ए दिया हुआ है 1/2। तो आप बताओ कि साइन ए 1/2 है, साइन ए 1/2 है, तो आप बताओ कि 1/2 कितना डिग्री पर होता है। तो आप जानते हैं कि साइन, यहाँ पे लिख लेना, वी नो डैट साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। तो यहाँ पे ए बराबर कितना आ गया, ए के जगह पर ही तो है 30 डिग्री आ गया,
तो जब ये 30 डिग्री आ गया, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया, ये 30 डिग्री, और एंगल सी का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में निकालने के लिए कह रहा है tan ए, और प्लस में क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे सी है, सी और यहाँ पर भी सी है। तो यहाँ tan ए और क्वेश्चन में कहा है cot सी, वो कितना होगा tan ए, तो tan ए कितना डिग्री है 30 डिग्री, प्लस में cot सी कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो आप tan इसका 1/√3 होता है, आप cos 60 भी 1/√3 होता है, इसको ऐड करेंगे तो 2/√3 हो गया आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला है कि cos सी का वैल्यू बताओ। तो cos और सी कितना डिग्री है 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, 1/2 ये आंसर है। तो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए कि ये टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, मैं अपना से ये क्वेश्चन को लिया हूँ, जिससे आपको कोई भी कंसेप्ट छूटे नहीं, सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आप इसको कॉपी में नोट करें, फिर इरेज करते, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ले लिया है। ये इसका भी टाइप चेंज है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर हाइट एंड डिस्टेंस बनाने में आपको दिक्कत हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखने हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल ए दिया हुआ है और बीसी एक साइड दिया हुआ है, तो दो साइड और पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन को पहले हम डायग्राम से पहले गिवन करके लिख लेते हैं। गिवन हमको क्या क्या है, तो गिवन हमारे पास है एक एंगल ए दिया हुआ है 30 डिग्री और एक साइड दिया हुआ है बीसी, वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप एक ट्रायंगल को बना लो यहाँ पे। ए बी और सी ये 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ए अपने को पता है, क्वेश्चन में बोला है 30 डिग्री, ये कर लिए, ठीक है। और बी सी साइड पता है 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ए बी कितना होगा और ए सी कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को बनाना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। देखिए ये एंगल को पकड़ लेना है, तो इस एंगल, ये एंगल गिवन है, तो आप पता है कि ये 90 डिग्री के सामने एच होता है, और ये जो एंगल गिवन है उसके सामने वाला ये पी होता है। तो पी पता है आपको, ठीक है। एच निकालना है और बी निकालना है, तो आपके ऊपर है कि पहले किसको निकालना चाहते हैं। तो अगर आप एच निकालना चाहते हैं, मतलब ए सी निकालना चाहते हैं, तो आप दिमाग लगाओ कि पी और एच किस में आता है। तो पी एच साइन में आता है और कॉसेक में आता है। तो हम क्या कर लेते हैं कि हम ना साइन ले लेते हैं और एंगल ले लेते हैं 30 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच। तो आप बताओ पी किसको कहेंगे, तो पी बी सी है और एच क्या है, ए सी है। ये समझ में आ गया। तो आप साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। इसको हम ऐसे समझाने के लिए लिखे थे, इसका कोई काम नहीं है, जिससे ये समझ में आ जाए। बी सी अपने को पता है कितना दिया हुआ है 6, और ए सी मालूम नहीं, तो ए सी कैसे रख देंगे। और सॉरी साइन 30 डिग्री ना 1/2 होता है, ये समझ में आ गया। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, देखो इसमें इससे कर लेंगे तो ए सी, इसमें इससे गुना करेंगे तो 12, ये 12 सेंटीमीटर आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। अब ये निकालना है तो आप पाइथागोरस लगा लो, नहीं तो और तरीका अपने पास है, देखो। अच्छा आप बताओ इसको निकालने के लिए, अब ये हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो पी है बी चाहिए, पी है बी चाहिए, पी है बी चाहिए, पी है बी चाहिए। इस एंगल से देख रहे हैं आप चाहोगे तो यहाँ पर भी आप देखो, ये एंगल आपको मालूम है 30, तो ये 60 हो जाएगा। ये तो आप समझ गए ना कि अगर 30 से 60 हो जाएगा, तो इससे अगर देखोगे तब ये पी और ये बी दिखेगा, ये पी और ये बी दिखेगा, ये पी और ये बी दिखेगा। अगर इस एंगल से आप देखोगे तो ये पी और ये बी दिखेगा, इस एंगल से देखोगे तो ये पी और ये बी दिखेगा। आप जो एंगल से चाहते हो वो एंगल से निकालो। तो आप ज़्यादा दिमाग में लो, इसको रहने दो, आप इसी एंगल से देख लो। तो पी और बी किस में आता है, पी और बी किस में आता है, तो पी और बी
आता है tan में। तो यहाँ पे अब tan 30 डिग्री लिख लो, और इसका फॉर्मूला होता है P/B। तो आप 30 डिग्री से ना देख रहे हो, ये एंगल से ना, तो P का क्या नाम है, BC, और B का नाम क्या है, AB। तो इसका वैल्यू 1/√3 होता है, और यहाँ से BC का वैल्यू 6 दिया हुआ है, और AB पता करना है। तो फिर इसमें क्रॉस गुना कर लो, AB में 1 से गुना करेंगे तो AB, और इसमें गुना करेंगे तो 6√3 सेंटीमीटर। तो ये 6√3 सेंटीमीटर आ गया। बताओ कितने ईजी है, AB फाइंड हो गया और AC भी फाइंड हो गया। ये हाइट एंड डिस्टेंस में इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी टाइप के और क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन देखो, चाहे क्वेश्चन नंबर 9 को आप होमवर्क में कर लेना। हम इसी टाइप के क्वेश्चन अपना मन से समझाते हैं। जैसे देखो, एक ट्रायंगल अपने को पता है, यहाँ पे लैंग्वेज में डायरेक्ट कर ले रहा है, ये PQR, ये अपने को मालूम है कि 30 डिग्री है, ये 90 है। एक कोई आपको दे दिया जाएगा, मान लो कि ये 6 दे दिया गया, 6, तो आपसे 2 पूछ लिया जाएगा, QR क्या होगा ये पूछ लिया जाएगा, और एक वो PR क्या होगा वो पूछ लिया जाएगा। तो आप देखो, ये निकालना चाहते कि ये निकालना चाहते, पहले ये डिसाइड करो। तो अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो इस एंगल से जो गिवन है उसको पहले देखो। तो इस एंगल से अगर देखोगे तो P अपने को पता है। देखो एंगल के सामने वाला क्या होता है, P होता है, ये जानते हैं, ये सब जानता है कि H होता है, और ये B होगा इस एंगल से। तो हमको अगर ये निकालना है तो P और H किस में आता है, PH साइन में आता है। तो यहाँ से ले लो साइन 30 डिग्री ले लो, और P, तो P का नाम क्या है, PQ, और H का नाम क्या है, PR। तो इसका 1/2 होता है। PQ कितना दिया हुआ है, PQ 6 है, PR मालूम नहीं है, तो इसमें इससे गुना कर लो तो PR ये 12 आ गया। बताओ कितने ईजी, 12 आ गया। ठीक है, अब ये चाहिए। तो इसी एंगल से अगर आप देखते हैं तो P और B tan में आता है, तो tan 30 डिग्री लेते हैं, तो P, तो PQ और B का नाम QR। तो यहाँ पे इसका 1/√3 होता है। तो PQ अपने पास कितना है, 6, और QR ही तो निकालना है, तो QR आ जाएगा कितना, 6√3। इस तरह से निकाल लेंगे। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आप HW में घट से करेंगे, इसी का टाइप है जो भी बताए हैं। नहीं बनेगा फिर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, उसको हम सोल्यूशन कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ना, इसे थोड़ा सा उल्टा है, इसमें अब 2 साइड गिवन रहेगा, एंगल निकालना है। ठीक है, 2 साइड अपने को पता रहेगा, एक एंगल निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इन अ ट्रायंगल ABC, इसमें भी देखो, इसमें गिवन क्या क्या चीज़ है। इसमें गिवन है AB दिया हुआ है √3, और AC दिया हुआ है 2√3। ठीक है, तो इसमें फाइंड करने के लिए कहा है कि एंगल क्या ए क्या होगा। तो देखो ट्रायंगल ABC बना लो, ट्रायंगल ABC, A B और C, ये 90 डिग्री पर है। AB अपने को पता है, क्वेश्चन में बोला है, और ये 2√3 है। तो पूछ रहा है कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। तो आपको इसको निकालने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। आप देखो, अगर आप निकालना क्या चाहते हो, हाँ, तो हमको माने कि ये निकाल लेते, पहले हमको ये निकालने के माने ये एंगल C निकालना चाहते ये। तो इस एंगल से देखिए कि दोनों है क्या। तो इस एंगल, इसको निकालना चाहते थे, इस एंगल से ये P दिख रहा है और ये H दिख रहा है। और कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। P किस में आता है, तो आप यहाँ से साइन ले लो, क्या कि PH साइन में ही आता है, PH, और एंगल C ले लो, क्या कि C से देख रहे हैं, तो P/H होता है। तो P, इसका नाम क्या है, AB, और इसका नाम क्या है, AC। अच्छा, आप ऐसी वैल्यू रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, साइन C। तो AB का वैल्यू कितना है, √3, और उसका वैल्यू कितना है, 2√3। √3 से √3 कट गया, तो साइन C आ गया 1/2। आप जानते हैं कि साइन कितने डिग्री पर 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री पर 1/2 होता है। ये बात आप जानते हैं। तो ये C बराबर कितना आ गया, एंगल C का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। तो एंगल, जब ये 30 आ गया तो दुनिया के सब आदमी जानता है कि ये 60 होता है। तो हो गया एंगल A हो गया 60 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत आते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से देखेंगे। और आप आर्य सवाल के बुक लेंगे, आर्य सवाल के बुक में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है
वो फिर से एनसीईआरटी में भी एक आध दो क्वेश्चन इस टाइप के हैं, तभी क्वेश्चन की रेज करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बोला है कि इफ ए एंड बी आर इक्यूट एंगल्स, ठीक है, ए बी जो एंगल है वो इक्यूट एंगल सच डेट tan ए दिया हुआ है 1/√3, tan बी दिया हुआ 1/√2 एंड ये tan ए प्लस बी बराबर इतना दिया हुआ है। आपको दिखाना है कि ए प्लस बी जो होगा वो 45 डिग्री होगा। तो आप यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ध्यान से देखना। जो हमको ये गिवन है, देखो tan ए प्लस बी वो है tan ए प्लस tan बी बाई में 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ठीक है। तो आप क्या करो कि आप इधर से सॉल्व करते चलो। देखो tan ए प्लस बी को लिखो, tan ए के वैल्यू वहाँ से ले लेंगे, कितना है 1/√3 और tan बी का 1/2, यहाँ से 1 माइनस 1/√3 और मल्टीप्लाई 1/2। समझ में आ रहा है, क्योंकि tan ए का वैल्यू था, tan बी का वैल्यू पुट कर दिए। तो tan ए प्लस बी क्या हो जाएगा, तो आप देखो ये दोनों कैल्सियम लेंगे तो 6 होगा, तो ये 2 प्लस 3 बाई में और ये हो जाएगा इसका 1 माइनस 1/6 tan ए प्लस बी। आप देखो कि ये 5/6 हो गया, और नीचे में अभी कल सिखाए थे कि एक रहे, ये प्लस माइनस माइनस में रहता है, 6 में से 1 घटा दो 5/6, ये पूरा से पूरा कट गया। तो आप देखेंगे कि tan ए प्लस बी 1 आ गया। आपको बताए हैं यहाँ पे लिख लेना कि tan 45 डिग्री पर क्या होता है 1 होता है। तो बताओ यहाँ पे ए प्लस बी बराबर 1 है, तो यहाँ पे कितना डिग्री होना चाहिए, तो ए प्लस बी पर 45 डिग्री होना चाहिए। हेस्ट प्रूव। बहुत इजी क्वेश्चन था, हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक और समझा दे रहे क्वेश्चन को, देखिए ये गिवन था tan ए और tan बी का वैल्यू था, पुट कर दिए, इसको सॉल्यूशन करते आए 5/6 से आगे कट गया 1 आया। tan कितने डिग्री पर 1 होता है, तो 45 पर, ए प्लस बी की जगह पर 45 होना चाहिए, दोनों इक्वल हो गया है। तो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि सर ये कैसे करते रहते, देखो यहाँ पे tan ए प्लस बी यहाँ पे 1 आया, तो tan इसको हम अच्छे से यहाँ समझा रहे हैं। देखो tan ए प्लस बी बराबर अगर 1 है, तो tan ए प्लस बी, ये 1 कितना डिग्री पर होता है, tan 45 डिग्री पर, तो tan से tan कट गया, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 45 डिग्री लिख दिए क्योंकि इक्वल हो गया। बात समझ में आ गया। चलो चलो ये कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर में ये दिया हो, हमें एंगल फाइंड करना है, यहाँ पे कौन सा थीटा का वैल्यू होना चाहिए जो इतना आ जाए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो पहले cot थीटा -1 cot थीटा +1 वो दिया हुआ है 1 माइनस √3, यहाँ पे 1 प्लस √3। अब क्रॉस गुना कर लो, क्रॉस गुना करने आता है ना, इसमें इससे इसमें इससे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3 इंटू कॉट थीटा -1। ये इसमें इससे करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस √3, यहाँ पे आ गया कॉट थीटा +1। अब देखो अलजेब्रा का मल्टीप्लाई एक में इससे गुना करेंगे तो कॉट थीटा ही होगा, फिर 1 से इसमें करेंगे तो -1 हो जाएगा, इसमें इससे करेंगे तो प्लस में √3 कॉट थीटा हो जाएगा, और इसमें से करेंगे तो -√3 हो जाएगा। अब इधर आ जाएंगे, फिर इसी करेंगे 1 में से करेंगे तो कॉट थीटा, इसमें करेंगे तो +1, फिर इससे करेंगे तो -√3 कॉट थीटा, और इसमें इससे करेंगे तो माइनस का √3। सेम वैल्यू को देखो, देखो √3 माइनस में √3 माइनस कट गया, कॉट थीटा कट गया, ठीक है। अब कुछ नहीं कटेगा, तो देखो बच गया -1 प्लस √3 कॉट थीटा, इधर देखोगे तो 1 माइनस √3 कॉट थीटा। अब क्या करोगे कि देखो √3 कॉट थीटा को रहने दो, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा √3
कॉट थीटा, ये 1, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा। तो ये दोनों सेम एक जैसा है, ये जुड़ के 2√3 कॉट थीटा, ये 2 हो गया। तो आप जानते हो कि 2 से 2 कट गया, तो चाहे आप ऐसे नहीं रखना चाहते हो तो ऐसे रहने दो, 2 यहाँ पर भी 2 रहने दो। तो हम कॉट थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 2 और नीचे आ गया 2√3, इससे ही कट गया। तो कॉट थीटा बराबर क्या आ गया 1/√3। अब बताओ कितने डिग्री पर ये 1/√3 होता है, यहाँ पे लिख लो। कॉट जो होता है 60 डिग्री पर 1/√3 होता है, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, यही हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को आप कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखो, दिया हुआ है हमको, क्या गिवन क्या है, गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो अब क्या करो कि साइन थीटा इसको उधर भेजोगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करो कि देखो आप सोचो कि ये साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू कितने डिग्री पर इक्वल होता है, कितने डिग्री पर दोनों का इक्वल वैल्यू होता है। तो आपको याद आया कि सर अगर यहाँ पे 45 डिग्री ले ले, कितना डिग्री 45, अगर यहाँ 45 रखेंगे, यहाँ 45 रखेंगे, तो ये दोनों हो जाएगा 1/√2 1/√2। तो इससे ये पता चल गया कि हमारा एंगल कितना डिग्री है 45 डिग्री। बस एंगल पता चल गया, अब क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है आपको निकालना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाट। अब देखो बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन बनाना। देखो इसलिए क्या है कि यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी, सब में थीटा की ही वैल्यू आपको आ गया 45, तो आपको क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो गया। यहाँ 45 डिग्री रख लो, यहाँ भी 45 डिग्री रख लो। आप जानते हो कि ये 45 पर 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो 1 + 1 आंसर हो जाएगा 2 आंसर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कभी ये भी दे दे कि यहाँ प्लस करके यहाँ 2 दे दे, नहीं इसको प्लस करके, अगर ये क्वेश्चन में अगर इसको प्लस करके अगर 2 दे दे, तो अभी अभी आपको समझना है कि ये क्या होगा 45 डिग्री। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, सेम क्वेश्चन ये भी है। इसको आप, ये HW आपका घर से करना है, इसको इधर करोगे 45 पर, ये भी इक्वल होता है, 45 बिठा लेना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, √3 tan थीटा 1। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√3। देखो इसको बनाने का एक पहले मेथड, पहले P/S से भी बन सकता है, लेकिन अगर कोई वैल्यूज मिल जाए, थीटा के वैल्यूज मिल जाए, तो आप आराम से कर लो। अब ये कितना डिग्री पर मूवमेंट है थीटा पर, अगर आप समझ जाओ कि अच्छा ये 30 डिग्री पर होता है, बस एंगल पता चल गया। निकालना क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ कर लो साइन स्क्वायर 30 डिग्री रख लो, तो साइन 30 का 1/2 का स्क्वायर कर लो, तो 1/4 आंसर, खत्म। ये सारा क्वेश्चन हो गया। अब इस सारे को यूज करके फिर थोड़ा सा आप थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें साइन 75 साइन 15 का क्वेश्चन पूछता है। इसको आप उसको बताते हैं, इसको आप कॉपी में नोट करें, आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन ना आप देखो, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद कर लेने, ये 11th में पढ़ने हैं, बट 10th में भी अगर साइन 75 डिग्री अगर निकालने के लिए कह दिया जाए, कॉस 75 डिग्री, साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो ये फार्मूला को लगाएंगे और वो बन जाएंगे। साइन ए प्लस बी, तो साइन ए और इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और उसी का माइनस करने पर कुछ नहीं करना है, बस बीच में माइनस लगा देना है, सेम चीज़। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस बी, कुछ नहीं, साइन को बदल देना है, प्लस कर देना है, बस इतना करना है। अब आपसे आपको ना 1-2 निकाल के दिखाते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे यहाँ से साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, तो देखो आप इसको ऐसे लिख लेना, साइन 30 डिग्री प्लस में 45 डिग्री। अब देखो ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो फिर 75 डिग्री आ जाएगा। अब इस वैल्यू को ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, तो देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पे आ गया ना। अब इसको फॉर्मूला लगा देंगे, तो देखो साइन ए प्लस बी का साइन ए है,
तो साइन और एक पहले वाला को बोलेंगे 30 डिग्री और इंटू कॉस बी, तो बी सेकेंड वाला को 45 डिग्री प्लस में कॉस, अब ए का वैल्यू रखना है क्योंकि फार्मूला में ए 30 डिग्री और इंटू और फिर साइन बी, तो इस पर 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो साइन 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है और ये साइन 45 1/√2 होता है। आप देखोगे कि गुना करने पर 1/2√2 हो गया, अब प्लस में ये √3/2√2 आ गया। अब इसको दोनों के एलसीएम लेंगे तो 2√2 ही आएगा, तो ये 1 + √3 आ गया। ठीक है, अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ना, तो इतना ही पर आंसर लिख दो, यही हमारा आंसर हो गया। किसका? साइन 75 डिग्री का, ये हो गया। तो इजी वे में आप निकाल लिए। अगर आपसे cos 75 निकालने के लिए कहेगा तो फिर यहाँ पे cos करके 30 + 45 करेंगे तो cos a + b का फॉर्मूला लगाएंगे, आप निकाल लेंगे। साइन 15 डिग्री का अगर कोई पूछ ले, साइन 15 डिग्री, इसको आप कैसे डिराइव करेंगे? तो साइन 15 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखो 45 में से 30 जाएगा तो 15 आ जाएगा, तो इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे माइनस वाला, ये माइनस वाला लगाएंगे। तो माइनस का क्या फॉर्मूला है? सब कुछ वही लिखना, बस माइनस लगा देना है। तो साइन यहाँ 45 इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री और यहाँ पे कॉस 45 डिग्री और इंटू में साइन 30 डिग्री, ये होता है 1/√2 और ये हो जाएगा √3/2 माइनस ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2। दोनों सेम केस ही आया, √3 2√2 और माइनस ये 1 2√2, ये हो जाएगा √3 -1 और ये हो गया 2√2, यहाँ से हो गया। तो आप ये और ये मैं कर दिया हूँ, आपका HW में ये और ये दोनों को आप घर से बनाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही पे हम ख़त्म करते हैं। तो आज जितना क्वेश्चन मैं करवाया हूँ सारा क्वेश्चन को आप घर पे रिवीजन करेंगे और RS अग्रवाल NCERT दोनों को क्वेश्चन लगाएंगे। मैं आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन लिया है जिससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम लोग कल आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें प्रूव करने वाले आते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन के कल फार्मूला और वो कंसेप्ट सारे बताएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, बाय।